बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने प्रीवियस लेक्चर में ये देखा था पैराग्राफ सेटिंग में कि उसको बुलेट्स कैसे लगाते हैं, उसकी जस्टिफाई कैसे करते हैं, डॉक्यूमेंट्स के बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज कर सकते हैं और लाइन स्पेसिंग के बारे में पढ़े थे। इस तरह से 2-3 ऑप्शन और भी पढ़े थे। तो आज हम देखेंगे कि स्टाइल्स में देखते हैं स्टाइल हम कैसे चेंज करते हैं। स्टाइल नॉर्मल कैसे होता है, नो स्पेसिंग कैसे कर सकते हैं, हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, फिर उसकी भी सब हेडिंग्स। इसी तरह से हम स्टेप बाय स्टेप इसको भी देखते हैं। तो पहले हमने फ़ॉन्ट के बारे में पढ़ा था, फिर पैराग्राफ स्पेसिंग, पैराग्राफ सेटिंग, फिर आज स्टाइल्स के बारे में देख रहे हैं। तो स्टाइल्स में हम क्या करते हैं, पहले तो हम करते हैं नॉर्मल, लिखते हैं, पूरी असाइनमेंट नॉर्मल में होती है। तो नॉर्मल पे क्लिक करते हैं तो नॉर्मल ही होता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती कभी भी। दूसरा नो स्पेसिंग, नो स्पेसिंग में भी कोई इतना कोई ख़ास चीज़ नहीं है। मेन चीज़ आ रही है हमारी हेडिंग्स। हम हेडिंग्स क्यों सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि जब हम या कोई बड़ी असाइनमेंट बना रहे हैं तो उसकी एक टेबल ऑफ कंटेंट दिया जाता है कि हमने क्या 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 काम किया है इसके ऊपर। तो टेबल ऑफ कंटेंट हम चाह रहे थे हमें एक एक लिखने की बजाय हम क्या करें, एक ही बार हम सेलेक्ट करें तो ऑटोमेटिक इंसर्ट हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको हम हेडिंग्स और सब हेडिंग्स में चेंज कर देते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसे हेडिंग्स नंबर 1 थी, तो हम क्या करेंगे, उस हेडिंग नंबर 1 को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम हेडिंग 1, ये देखें स्टाइल्स पे होम पे जाके स्टाइल आता है। तो हेडिंग 1 पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो इसका साइज भी चेंज हो गया, स्टाइल भी चेंज हो गया, कलर भी चेंज हो गया। तो हम इसको कैसे सही करते हैं, तो इसको हम वही सिलेक्ट कर देंगे। सिलेक्ट करने के बाद पहले हम क्या करते हैं, टाइम न्यू रोमन रखते हैं। तो उसको हम टाइम न्यू रोमन पे ले आते हैं। अब ये टाइम न्यू रोमन हो गया। अब दूसरी चीज़ आती है इसके साइज़ पे। साइज़ हमें कितना रखा है, अगर हमें 16 चाहिए तो हमें 16 ही रहने देंगे। अगर हमें 14 चाहिए तो हमें 14 कर देंगे। तो हेडिंग्स मैक्सिमम है, जो हेडिंग्स होती हैं वो 16 होती है, तो हम 16 पे ही क्लिक कर देंगे। आगे अब हमारे पास होता है कि कलर क्या है, कलर अब ये ब्लू दिखा रहे हैं हमें, तो हम इसको ब्लैक करने के लिए क्या करते हैं, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो ये ऑटोमेटिक ब्लैक हो जाता है। ये क्या है हमारे पास अब हेडिंग्स नंबर 1 आ गई है। और जो हेडिंग्स नंबर 1 है वो क्या है, तो स्टाइल भी सही हो गया, उसका साइज भी सही होगा और उसका कलर भी सही हो गया। अब हम देखना चाह रहे हैं कि हेडिंग्स के बाद सब हेडिंग्स भी होती हैं। तो सब हेडिंग्स के लिए क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये क्या है, एक उसकी सब हेडिंग्स है। तो उस सब हेडिंग ये हम इसको हम एग्जांपल के तौर पर सब हेडिंग्स में ले रहे हैं। तो सब हेडिंग्स में लेने के लिए हम क्या करते हैं, हेडिंग नंबर 1 हमने इसको दिया था, ये हेडिंग नंबर 1 थी, अब हमने हेडिंग नंबर 2 देना है। तो हम हेडिंग नंबर 2 को इधर सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम हेडिंग नंबर 2 पे क्लिक करेंगे। जैसे हम हेडिंग नंबर 2 पे क्लिक करेंगे फिर इसके साइज भी चेंज हो गया, स्टाइल भी चेंज हो गया और कलर भी चेंज हो गया। तो इसको सही करने के लिए क्या करते हैं, उसी तरह सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम टाइम न्यू रोमन सेलेक्ट कर देंगे। टाइम न्यू रोमन के बाद जो सब हेडिंग्स होती हैं वो क्या होती हैं, 14 होती हैं। 14 और साथ बोल्ड भी होता है, तो हम क्या कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं। अब कलर इसका फिर ब्लू है, तो हम कलर ब्लैक करने के लिए क्या करते हैं, कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये क्या हो गया, ऑटोमेटिक कलर चेंज हो गया इसका। तो हेडिंग्स भी हम बोल्ड करते हैं और सब हेडिंग्स भी हम क्या करते हैं, बोल्ड करते हैं। सब हेडिंग हम 16 रखते हैं, सॉरी हेडिंग जो होती हैं वो हम 16 पे रखते हैं और जो सब हेडिंग्स होती हैं वो क्या होते हैं, 14 रखते हैं। फिर सब हेडिंग्स की भी जब सब हेडिंग्स होती है वो हेडिंग नंबर 3 पे आ जाती है, तो हम क्या करते हैं, हेडिंग नंबर 3 पे ही क्लिक कर देते हैं। चलें एक एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये सब हेडिंग्स, दूसरी सब हेडिंग्स है। तो इसको हम ये क्या हमारे पास सब हेडिंग है, दोबारा तीसरी, तो इसको हम करें, ये हेडिंग नंबर 3 आ जाएगी, हेडिंग नंबर 3, और इसका हम साइज 12 ही रखते हैं, 12 होगा। और इसको टाइम न्यू रोमन रखते हैं। चीज़ें वही आ रही हैं बिल्कुल, और इसका कलर भी ब्लैक करते हैं और बोल्ड कर देंगे। अब इसका हमें फ़ायदा क्या होता है, हेडिंग्स और सब हेडिंग्स रखने का हमें फ़ायदा ये होता है कि जैसे हम टेबल ऑफ कंटेंट इंसर्ट करते हैं जो ऑटोमेटिक
पेज नंबर के साथ आ जाता है कि ये वाली हेडिंग्स इस पेज पे है, ये वाली सब हेडिंग इस पेज पे है, और ये ऑटोमेटिक इंसर्ट हो जाती है। हमें बार बार एक एक लफ्ज़ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए हम इनको हेडिंग और सब हेडिंग में चेंज करते रहते हैं। हम सब हेडिंग और हेडिंग में चेंज कर देते हैं इनको।